हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है और आपके एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। आज हो गई है 9 जून। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स में रह गए हैं 15 डेज। सो आई हैव अ स्ट्रैटेजी विद यू। मैं जानती हूं अभी आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके सवाल बार बार आपके दिमाग में घूमते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग मोड से हमें ये क्वेश्चंस पूछे एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू कम अप विद अ वीडियो एंड I'm trying to give all the solutions. So here are my some very important tips for all of you. हो सकता है आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, सो ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं प्लान कर रही हूं कल ही से सुबह लाइव हम इकोनॉमिक्स या बीसीके किसी भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे और 5-6 डेज के अंदर या मैक्सिमम 1 वीक में हम पूरा लाइव रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। तो आप मुझे सबसे पहले तो नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप इकोनॉमिक्स का लाइव रिवीजन चाहते हैं या बीसीके का। जिस सब्जेक्ट का रिवीजन आप बोलेंगे, मैं कल ही से सुबह 11 बजे से एवरी डे वी विल हैव अ रिवीजन क्लास, लाइव रिवीजन करेंगे हम इकोनॉमिक्स या बीसीके। ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट के लिए वोट करेंगे उस सब्जेक्ट का रिवीजन कल सुबह 11 बजे से मैं लाइव यूट्यूब पर शुरू कर दूंगी। एवरीवन विल बी एबल टू ज्वाइन, सब लोग आ पाएंगे। और ऑल्सो आई विल कंडक्ट अ पोल। मैं वाईटी पर यूट्यूब पर एक पोल कंडक्ट कर दूंगी, पोल डिजाइन कर दूंगी जिसमें आप वोट कर पाएंगे कि आपको इकोनॉमिक्स का लाइव रिवीजन चाहिए या बीसीके का। सो ये तो हो गई आपके रिवीजन की बात। बहुत टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। आई टोल्ड यू 10 जून से हम स्टार्ट करेंगे। सो कल 10 जून है, टुमारो वी विल स्टार्ट। आप कमेंट जरूर करके मुझे नीचे बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगे। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज, अभी तक पिछले 6 महीने में आपने क्या किया, डजंट मैटर। हो सकता है आपने 6 महीने में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हो एंड यू वर लाइक हो जाएगा छोड़ यार। हो सकता है आप कभी स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ते हो, कभी बिना स्ट्रैटेजी के यूं ही पढ़ते थे। हफ्ते में 3 दिन पढ़ते थे, 3 दिन मस्ती करते थे, 1 दिन सोते थे एंड ऑल। हो सकता है आपने बहुत क्रूशियली टाइम को लेकर अच्छे से डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई की हो लास्ट 6 मंथ्स में। एवरीथिंग इज फाइन, छोड़ दो अभी। अब 15 दिन आपकी जिंदगी पलट सकते हैं। ये आने वाले 15 दिन आपके इस अटेम्प्ट को आपका लास्ट अटेम्प्ट बना सकते हैं, या तो सीए इंटर में ले जा सकते हैं या फिर से सीए फाउंडेशन नवंबर दिसंबर 2022। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन 15 दिनों से क्या चाहते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज, गांठ बांध लो, जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने उस तरीके से काम कर लिया जिस तरीके से आपको करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अ डिस्क्लेमर। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं, मैम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 10% भी नहीं, प्लीज बता दो एग्जाम कैसे पास करें। आई एम सो सॉरी। मेरे पास अगर ये संजीवनी बूटी होती कि 10, 15, 20 दिन में उस बूटी को देकर मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करवा पाती फाउंडेशन का, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को दे देती यूट्यूब पर फ्री। मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप्स, डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू और डिस्करेज यू। आई वुड ओनली से वन थिंग, अगर आप भी ऐसे केस में फॉल कर रहे हैं, जी जान लगा दो, 15 दिन में ट्राई करो अच्छे से चीजों को कवर करने की। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, उन चीजों को पढ़ो और एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, नॉट विद द होप्स दैट यू विल क्लियर द एग्जाम, बट जस्ट थिंकिंग कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम दे दो। एक और बात स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मैम हमने एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है, पर अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो क्या ये अटेम्प्ट काउंट होगा? ऑफ कोर्स आपका अटेम्प्ट काउंट होगा अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है। तो इट डजंट मैटर, प्लीज एग्जाम दे दो, एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ नहीं। तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर से लेजी हो जाओगे,
फिर से ढीले पड़ जाओगे और वेट करोगे ये एग्जाम्स खत्म होने का, 1 महीना और बर्बाद कर दोगे, फिर धीरे धीरे आपकी गाड़ी शुरू होगी। डोंट डू दिस। इवन नवंबर में एग्जाम देने का पूरा सोच लिया है, ठान लिया है, तो भी एग्जाम दे देना एक्सपीरियंस के लिए। नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, क्या करना है 15 दिनों में, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। 1 चैप्टर बच गया मैम, 2 चैप्टर बच गए मैम, इकोनॉमिक्स का बस चैप्टर 5 बचा, आपने ही तो बोला था 10 नंबर आते हैं। नहीं, कुछ भी नया नहीं करोगे। मेरे खुद के साथ में ये हुआ है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि जो नई चीजें मैंने एक ही बार पढ़ पाई ज्यादा कवर करने के चक्कर में, और जो 80-90% कोर्स अच्छे से किया था, तो जो 10-20% कोर्स छूट गया था मेरा, वो मैं एग्जाम में उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आया तो उसे अच्छे से आंसर नहीं कर पाई। बहुत अच्छे से याद आ रहा था, कुछ था इस पेज पे ये लिखा हुआ था, बोल्ड लेटर्स में ये था, सब हेडिंग ये थी, पर इतना कंफ्यूजन और इतना केओस था कि एग्जाम में अच्छे से उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई। बेटर ऑप्शन ये है जो 80% पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा हुआ है 60 to 90% व्हाटएवर, उससे पक्का करो एकदम मजबूत कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसको तो क्रैक कर ही देंगे भाई, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पर सब कुछ ताकि मैं भूलूं नहीं, एक भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। पॉइंट नंबर 2, कोई भी नए नोट्स के पीछे मत भागना यार प्लीज। आपको लगता है कि कोई नए नोट्स होंगे इतने छोटे से, इतने क्रिप्स जो सब कुछ कवर कर लेंगे, एग्जाम के 15 दिन पहले आप 1-2 बार पढ़ लोगे और पास हो जाओगे? बताओ, नहीं होता ऐसा। ठीक है, सो मत भागना नए नोट्स के पीछे। एंड देन अभी आपके पास 15 दिन बचे हैं, सो मैं एडवाइस करूंगी 9 से 18 जून का जो टाइम है, 17-18 जून तक आप अपने पेपर 2, 3 और 4 को दीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए। और लास्ट के जो 5-6 दिन होंगे ना, 24 को आपका पेपर 1 है अकाउंट्स, लास्ट के जो 5-6 दिन है उनको एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करना अकाउंट्स के लिए। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर अच्छा जाए, एटलीस्ट उम्मीद से थोड़ा बेहतर जाए, वो हमें इतना ना तोड़ दे, इतना डीमोटिवेट ना कर दे कि आगे के पेपर्स के लिए एंथुसियाज्म और एनर्जी दोनों ना बचे। ठीक है, सो ये हमें नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट हमारा पहला पेपर थोड़ा अच्छे से जाए, इसलिए अच्छे से तैयारी करके जाना। ठीक है, ओके। देन पॉइंट नंबर 5, मैम रिविजन कैसे करना है? आपने बोला रिविजन करना है, बट कैसे करें? देखो, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी करके रिवीजन करोगे या फिर किसी लेक्चर्स को या वीडियोस को देखकर करोगे। अगर आपने पहले भी सेल्फ स्टडी की है, कोई क्लासेस नहीं की, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं, और आपने कुछ नोट्स बनाए हैं या फिर मॉड्यूल से ही डायरेक्ट पढ़ाई की है, तो आप वही कंटिन्यू करें। ठीक है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी मैराथन को सुनने से 3-4 घंटे में जल्दी मेरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, मेरा रिविजन हो जाएगा, और मैं अगर खुद करूँगा तो थोड़ी स्पीड धीरे रहेगी, तो मैराथन वीडियोस से आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, चैनल पर इकोनॉमिक्स और बीसीके के मैराथन वीडियोस अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने क्लासेस सेल्फ स्टडी नहीं की थी, कहीं से भी क्लासेस ली थी, तो जिस टीचर से आपने पढ़ा है, ट्राई करना, कोशिश करना कि वही आपको रिविजन भी करवा दें। अगर ये पॉसिबल है तो बेस्ट है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कहीं भी और से आपको लगता है कि, बहुत बार ऐसा होता है, इवन आई ट्राइड दिस, कि उस वक्त जब हम पढ़ते थे तब तो यूट्यूब इतना नहीं चलन में था, बट हाँ कि अगर मान लो आपको यूट्यूब पे कोई अच्छा वीडियो मिल जाए जिसमें आपको लग रहा है कि टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उनकी बातें समझ आ रही है, तो स्पीड इंक्रीज कर लो। बहुत अच्छा तरीका है एक, और शुरू में हो सकता है आपको एक दिन ना मुश्किल होगी, बस एक दिन, कि 1.5 1.75 स्पीड इंक्रीज करके, या समझ नहीं आ रहा, पर पता है आपको, जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को कंडीशन करते हो ना, वो वैसे ही काम करने लगता है। तो अगर आप उस इंक्रीज तेज स्पीड में सुनने लग जाओगे ना, आपकी आदत पड़ जाएगी, ट्रस्ट में आपकी आदत पड़ जाएगी। 5 घंटे का मैराथन मान लो, या 8 घंटे का मैराथन आप 4 घंटे में या 5 आवर्स में कवर कर पाओगे, 3 आवर्स बच जाएंगे, उसमें आप बाकी किसी मैराथन को या किसी रिविजन वीडियो को देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो स्पीड को इंक्रीज करने का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, हर
वीडियो में होता है, कोई भी चैनल हो, कोई भी क्लास हो, आप स्पीड इंक्रीज करके पढ़ो, आपका दिमाग जल्दी जल्दी अपने आप काम करने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। लेक्चर्स देख सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जैसे भी करना है, बट मेक श्योर जो भी पढ़ा है 50, 60, 70, 80, 90% उसी को पक्का करना है, उसको मजबूत कर देना, अंबुजा सीमेंट वाला, बिल्कुल कोई तोड़ का चांस ही नहीं है। अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ आता है, हम लिख देंगे, एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। नाउ व्हाट शैल बी दिस स्ट्रैटेजी, इस चीज का ध्यान रखोगे। लास्ट जो डेज है उनको अकाउंट्स के लिए देना, और जब भी आप रिवीजन करना शुरू करो, ऐसे रिवीजन करना कि आप इनिशियल 2-3 घंटे में ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एनर्जी आ जाए। उस चैप्टर से शुरू मत करना जिसमें आप वीक हो, जो आपको पसंद नहीं है। होता है ना हर सब्जेक्ट में ऐसा कोई पार्ट जो हमें नहीं अच्छा लगता। इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, बीसी के चैप्टर 3, है ना, कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले, नहीं करना उनसे स्टार्ट। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 उठा लो यार, चैप्टर 5 उठा लो। 2 घंटे में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और 5 कंप्लीट किया, 20 आउट ऑफ 60 मार्क्स इन योर पॉकेट। कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, सोचना कैसे है। 1/3 पोर्शन कर लिया, मैंने कितना कर लिया, 1/3 सिलेबस कवर कर लिया बस 2 घंटे में। कैसे करेंगे, नीचे रिवीजन वीडियोस का लिंक है। पूरी इकोनॉमिक्स को 7-8 आवर्स में रिवाइज करवाया है, हर एक यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो है। रुद्रास्त्र रिवीजन सीरीज नीचे लिंक दे दूंगी। बीसीके का मैराथन है, इकोनॉमिक्स का मैराथन भी है। चैप्टर 4 से डर लगता है भाई, चैप्टर 4 को एक बार रिवीजन वाला वीडियो सुन के तो देखो। बस रिवीजन वीडियो चैप्टर 4 का सुनो और बैक क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं कॉन्फिडेंस आ जाए तो मुझे बता देना, कमेंट करके बताना, फिर मैं उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगी आपके लिए। आई विल चोक आउट अ सॉल्यूशन फॉर इट, राइट। चलो, सो एक चीज का खास ध्यान रखना है, इन दिनों में राइटिंग प्रैक्टिस को मत छोड़ देना। राइटिंग प्रैक्टिस को मत छोड़ देना। अगर राइटिंग प्रैक्टिस को तुमने छोड़ दिया तो एग्जाम में जब हाथ ही नहीं उठेगा, बहुत दिक्कत होगी लिखने में। सो थोड़ा सा लिखते रहना, अकाउंट्स के फॉर्मेट ड्रॉ करते रहना, अकाउंट्स रिवाइज करते हुए, बीसीआर के फॉर्मेट्स देखते रहना, थोड़ा हेडिंग वेडिंग सब हेडिंग बॉक्स वॉक्स हल्का सा करते रहना, आधा घंटे, ठीक है, दिन में चलेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैम रिविजन कैसे करें, है ना। ये बेसिक्स तो मैंने आपको बता दिए। देखो, रिविजन की एक टेक्निक होती है, द स्पेसिंग टेक्निक। मैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा 1 मिनट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो उस स्पेसिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए आपको, रिविजन की स्पेसिंग टेक्निक को। देखो क्या बोलते हैं कि आप, है ना, इकोनॉमिक्स को एक बार आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप वापस से उसी को रिवाइज कर रहे हो, पूरे दिन इकोनॉमिक्स को रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। उससे बेहतर ये है कि आपने आज 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए इको के, या मानो 5 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। अब आप कल परसों का या 1 आध दिन का गैप दे दो और फिर बाद में इकोनॉमिक्स को वापस से रिवाइज कर लो 3-4 आवर्स का टारगेट रख के, है ना। फिर 2 दिन बाद में एक बार ऊपर से 1 घंटे के लिए और देख लो उसको। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक को 5 घंटे तक लगातार रिवाइज करते रहना, बार बार कि एक बार हो गया वापस कर लेता हूँ, फिर वापस कर लेता हूँ। ये करने से अच्छा है एक बार आज कर दिया, थोड़ा गैप दो, द स्पेसिंग टेक्निक, स्पेस दे दो, उसके बाद रिवाइज करो। फिर थोड़ा स्पेस दे दो, 1-2 दिन का, 2-3 दिन का, ठीक है। अभी हमारे पास 15 दिन ही है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम बहुत स्पेस नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स अगर 2-3 महीने होते तो हम ज्यादा स्पेस दे सकते थे। स्पेस देके रिवाइज करो ताकि वो बार बार दिमाग में छपे, है ना। जैसे ही आप किसी चीज को पढ़ते हो, दिमाग अब्जॉर्ब करता है। जिससे पहले वो भूल जाओ, वापस से पढ़ लो उसको, फिर वापस से भूल जाओ, उससे पहले वापस पढ़ लो। समझ रहे हो। तो इसलिए बार बार रिवाइज करना है। रेपिटेशन इज द की। जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करके रिवाइज करो। यही बेसिक चीज है, यही की मंत्रा है सक्सेस का। ऑलराइट, बाकी जो बेसिक्स हैं आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड, जैसे पेन कौन सा यूज करना है, टाइमिंग क्या होता है, कितना टाइम एक क्वेश्चन को दें, ये सारी चीजें तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पेपर्स से जस्ट पहले। वो आप उसी वक्त देखें, अभी उन चीजों पर गौर ना करें। याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अकाउंट्स की चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है, कौन सा चैप्टर से कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, थियोरी क्वेश्चन जो भी आए हैं अकाउंट से। अगर आपने अभी तक बीसीआर नहीं पढ़ा है तो बीसीआर के 3-4 वीडियोस है जिनमें मैम ने सारे फॉर्मेट समझा दिए एक साथ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में। उनका लिंक दे रही हूँ। इकोनॉमिक्स के रिविजन वीडियोस, बीसी के लॉ का जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन,
अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प होगी, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प होगी, आपको लेक्चर्स देख के रिवाइज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देख लें। कोशिश करो स्पीड को इंक्रीज करके देखने की। 1-2 दिन के अंदर अंदर आदत पड़ जाएगी, बहुत टाइम बचेगा। मैं आपका और टाइम नहीं लूंगी। आई विल रिपीट इन जस्ट 30 सेकेंड्स। कुछ भी नया मत पढ़ने की कोशिश करना, नए नोट्स पर मत भागना, और किसी को कॉपी मत करना, वो रात को पढ़ रहा है, वो पहले ये कर रहा है, उसने ऐसा बोला है। नहीं, आईसीआई की सुनो, उनके पेपर पैटर्न को देखो, उनकी स्ट्रैटेजी, जो लास्ट एग्जाम्स में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, उस बेसिस पर अपना रिवीजन करो। जैसे इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आज फिर से डाल दूंगी, उसको देख लो। मैं बार बार बोलती हूँ, चैप्टर 1 और 5 पहले करो, फिर 2, 3, 4 करो रिवीजन के वक्त। तो इस तरीके से अपना दिमाग यूज करके आईसीआई के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, रिवीजन करो, और फर्स्ट पेपर का ध्यान रखना अच्छा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। याद रखो, आप कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। And repeat with me, I can do it. With more belief, I can do it. And with even more energy and belief, I can do it, I will do it. I wish you all the best. अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, नीचे कमेंट से मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी 24 आवर्स के अंदर सोल्यूशन आपके सामने होगा। और इकोनॉमिक्स का लाइव रिवीजन चाहिए या बीसीके का, कमेंट बिलो एंड टेल मी। वी विल स्टार्ट लाइव रिवीजन फ्रॉम टुमारो। विश यू ऑल द बेस्ट। Godspeed.